तो कुछ होने मेरे घर में ऐसा जो भी आपको जमा करना है करते रहिए, लेकिन मेरे घर में इस तरह का सिचुएशन आप कीजिएगा तो भी बंद करो अपना सब चीज। हम अपना बंद क्या करेंगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल और स्वागत है आपका बिहार स्पेशल न्यूज़ में। दोस्तों, कुछ महीना पहले की बात है जो तेली पंचायत के वर्तमान मुखिया अर्चना देवी के पति बबलू सिंह के द्वारा बता दें कि अभी से 1 महीना पहले मेरे अंकल को, सुरेंद्र पासवान को, बाबूलाल मेहता रामपुर से उन्होंने फ़ोन करके उन्हें अपने घर पे बुलाया। क्या ये आपसे मिलना है, आपसे कुछ बातें करनी है। इसी को लेकर उन लोगों को कह लीजिए कि आपस में पहले दोस्ती या आपस में कुछ मिलान था, पहले से एक अच्छा खासा बात आपस में चलती रहती थी। इसी को लेकर उन्होंने सोचा कि मेरे अंकल जी ने कि मुझे कॉल किया, बाबूलाल मेहता चलिए एक बार इनसे मिल लेते हैं। तो मैं बता दूं कि बिहार में अभी भी दारू बंद है, लेकिन मैं बता दूं कि बाबूलाल मेहता और उनका मुखिया जो कह लीजिए जो तेली पंचायत के मुखिया है वर्तमान अर्चना देवी के पति बबलू सिंह, ये सब मिलकर उनका भाई पप्पू सिंह, हर कोई वहाँ एक राजनीतिक फिट था कि इन्हें सबसे पहले तो बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ ज़बरदस्ती इनको पहले दारू पिलाया गया। दारू पी लेने के बाद कह लीजिए कि एक रूम था, कमरा क्लोज करके उसमें बार बार दारू पिलाया जाता था। नहीं पीने के बावजूद एक मेरे अंकल जो है सुरेंद्र पासवान, ये पेशेंट है डायबिटीज़ कह लीजिए और बीपी का इस तरह का सिचुएशन है, इसे बीपी का प्रॉब्लम है, तो इसी को लेकर तो ये पीते उते नहीं है दारू, लेकिन कह लीजिए कि किसी 5-6 आदमी दोस्त यारी के रूप में ज़बरदस्ती पियो लेकिन ज़बरदस्ती करके ही इसे दारू पिलाया गया। दारू पी लेने के बाद इसे इतना दारू पिला गया कि दारू पिला दिया गया कि कह लीजिए कि वो रामपुर से अपने घर जो है वार्ड नंबर 15 नहीं आ पाए। पता नहीं शराब में शायद कुछ था, इसीलिए वो रास्ते में आकर बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत एक कह लीजिए खड्डा में, खाई में गिर गया बाइक लेके, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपने घर आते-आते वो गिरा। तो स्थानीय लोगों ने उसको देखकर उन पे कह लीजिए कि उन्हें उठाकर फिर घर पे ले जाकर जो उनका था कि उन्होंने चेक किया, देखा कि फिर डॉक्टर को बुलाकर जो घरेलू नुस्खा होता है, उनके द्वारा उन्हें ट्रीटमेंट इलाज करवाया। फिर डॉक्टर को कॉल किया गया, यहाँ से लेके किशुनगंज फिर उसे ले गया गया। किशुनगंज ले जाकर फिर किशुनगंज में हुआ कि उन्हें पता चला है कि वो उन्हें दारू है प्लस उनके साथ कुछ अटैचमेंट था, इस तरह का मामला संवाद आया। तो इसी को लेकर मन में थोड़ी कह लीजिए गुस्सा तो आता ही है, और गुस्सा आने के बाद हम जो है जो तेली पंचायत के वर्तमान जो मुखिया हैं उनको हमने कॉल लगाया, अर्चना देवी के पति बबलू सिंह को। उन्हें कॉल लगाकर हम भी गुस्से थोड़ा हो गया था, तो गुस्से में हम कह लीजिए आवेश में थे, तो उनको कॉल लगाए। तो हमने उनको कॉल पे बात की कि हाँ मुखिया जी, ऐसे-ऐसे बात है, आप मेरे परिवार को क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? क्यों उन्हें आपके साथ वो अगर नहीं आना चाह रहे हैं, आपके राजनीतिक या कह लीजिए आपके भेदभाव से वो संतुष्ट नहीं है, आपके जो नेचर है आपका वो पसंद नहीं है, तो फिर भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप उनके साथ क्यों उसे लाना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से? तो इसी को लेकर तो उन्हें यही बात कह लीजिए हम अपने मन में लेकर कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए, यही उन्हें बता रहे थे, बोल रहे थे। तो उनका कहना ये हुआ कि चलो अभी तक जो था उन्हें हम बताया कि आप मेरे परिवार के साथ ऐसा ना कीजिए, ऐसा करते हैं तो हम आपको कहीं न कहीं कह लीजिए कि मेरे परिवार को नुकसान होगा, तो इससे आपको हम भी कह लीजिए कि थाना में या प्रशासन रूप से आप पे कानूनी जो कार्रवाई होते हैं, कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। इसी को लेकर हम जो है कि मुखिया को कॉल लगाया, मुखिया से ये बात की, आप रिकॉर्डिंग में सुनिए ज़रा। तो यही मुखिया को बात करते हुए मुखिया ने, लेकिन उन्होंने अपने जवाब में देखिए मुखिया क्या बताया। हम तो अपने परिवार के मैटर से बात कर रहे थे क्यों मेरे साथ, मुखिया ने बताया कि तुम जो मेरे बारे में कह लीजिए पंचायत में जो रिपोर्टिंग करते हो कि मैंने इतना घोटाला किया, इतना धांधली किया, इतना चोरी किया, मान लीजिए पंचायत में बीपीएल, आंगनबाड़ी, पीसीसी, हर जगह जो चार दीवारी का पैसा हर जगह गबन किया है। तो मेरे बारे में कह लीजिए कि मीडिया में डालना, पेपर में लगाना, पब्लिक में जागरूकता फैलाना, मेरे बारे में लोगों को जो हमने किया है उनको बताना, अगर तुम बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार के साथ फिर हम यही करेंगे, यानी कि जान माल का हमला करेंगे और कर भी सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपना कॉल किया कि यदि तुम अपना कह लीजिए काम, मुखिया अपने रिकॉर्डिंग में बोलता है, यदि तुम अपना काम बंद नहीं करोगे तो होगा ही। हमने उन्हें जब पूछा कि क्यों ऐसा मुखिया जी कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम जो है पहले अपना रुतबा जो है कह लीजिए समाज में, जो मेरा तो मीडिया का जो काम है, करतूत है कह लीजिए, जो मेरा कर्तव्य बनता है, इसमें फ़र्ज़ बनता है कि अपने पंचायत, अपने क्षेत्र को, अपने समाज में कह लीजिए भ्रष्टाचार मुक्त करें। इसी को लेकर हमने उनसे कॉल किया, तो लेकिन उन्होंने हमें धमकी दी कि तुम पहले मेरे बारे में जो हम इतना घोटाला किए, ये सब किए, इसे पहले बंद करो, इसके बाद फिर तुम्हारे परिवार पे जो अत्याचार आज हुई है, दारू पिला के, जहर में मिला के, तो फिर बंद करेंगे। इसी को लेकर हमें लगा कि नहीं, कहीं न कहीं ये मेरे परिवार को आगे चल के फ्यूचर में ये नुकसानदायक हो सकता है। तो मैंने सुबह ही जाकर थाना में एप्लीकेशन कह लीजिए, एक थाना में एक ऊपर जिला स्तर पे। हेलो, हाँ मुखिया जी बोल रहे हैं? हाँ, कौन बोल रहे हैं?
हम साहिल बोल रहे हैं जोतेली पंचायत वार्ड नंबर 15 से कि बाबूलाल मेहता आप लोग जो है आपस में वो दारू उसको सुबह से दारू पिला पिला के अभी हॉस्पिटल में कुछ होगा ना फिर आप लोग को देखा जाएगा। बहुत राजनीति क्या हुआ नहीं समझे? सुरेंद्र पासवान को सुबह उससे बाबूलाल मेहता दारू पिला पिला के रामपुर डेहरू में फुल करके उसको टली करके रास्ता में मर जाता तो क्या होता है? कौन कर रहा है? कब किया? अभी जस्ट किया है, आपको नहीं पता है कब किया है? मरने दीजिए। आपको पता रहता तो तुमको पूछबे करते हम। सब पता रहता है, करवाता पता है नहीं तो पता सब है। तो कुछ होने मेरे घर में ऐसा जो भी आपको जमा करना है करते रहिए, लेकिन मेरे घर में इस तरह का सिचुएशन आप कीजिएगा तो तुम भी बंद करो अपना सब चीज। हम अपना बंद क्या करेंगे। चुका हूँ इस लेकर के बबलू सिंह मुखिया के वर्तमान अर्चना देवी के पति तीनों भाई बबलू सिंह उर्फ उदय सिंह फेंटूस पप्पू सिंह तीनों भाई पर उनको एप्लीकेशन इसलिए लगा दिए हैं कि आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमारे फैमिली के साथ जान माल का कह लीजिए किसी तरह का हत्याकांड या कोई क्षतिग्रस्त होता है तो इसमें इसका जवाबदेही बबलू सिंह जोतेली पंचायत के वर्तमान अभी जो मुखिया है वो होंगे। इसी को लेकर मैंने थाना प्लस जिला में आवेदन दे दिया हूँ और आवेदन में स्पष्ट तौर पे हमने यही दिया हूँ लिखे हैं आवेदन में कि मैं अपने पंचायती क्षेत्र कह लीजिए और अपने क्षेत्र से मीडिया डिजिटल मीडिया में और पेपर के रूप में पेपर चलाता हूँ, मीडिया पर ही करता हूँ। तो इसी के तौर पे जो हमारे स्थानीय मुखिया हैं अर्चना देवी के पति बबलू सिंह के द्वारा किया गया सभी घोटाले का यदि तुम उजागर करोगे, पंचायत में मीडियापनी करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। उनके बातों से तो यही लगेगा यदि तुम मीडियापनी बंद नहीं करोगे तो हम हालांकि अभी पब्लिक प्लेस पे इस बात को नहीं शेयर करना चाहिए कि कास्ट कैटेगरी वाइज कि तुम मेरे सामने में कुछ नहीं हो, तुम कीड़ा हो, इस तरह का बात बहुत कह लीजिए पंचायत में बात हुई थी। तो इसी के लेकर हम आवेदन बबलू सिंह के बारे में दे दिया। पूरा रिकॉर्डिंग क्या है आप तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पूरा रिकॉर्डिंग तो उतना नहीं दे रहे हैं, इसमें काट के कुछ दिए हैं जो बबलू सिंह अपने मन से बता रहे हैं। और बता दो कि रियली कि ये पंचायत का कह लीजिए पंचायत के लायक मुखिया नहीं है, क्योंकि समाज में जो समाज के लिए बेहतर ना करे फिर उसे रहने का अधिकार पब्लिक को देना भी नहीं चाहिए। आज आप मेरे साथ हुई है तो कह लीजिए आपके साथ भी होगा, कल किसी और के साथ हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में कह लीजिए मुखिया बनने का या और कोई भी समिति या वार्ड सदस्य बनने का लायक नहीं है। आपने देखा होगा कि वर्तमान मुखिया के उप मुखिया जो है मनोज मेहता, उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी कि 40% घूस तुम्हारा बाप देगा। आप देखिए कितना सुनहरी की बात है कि घूस लेने के बावजूद भी टोटल 3 करोड़ का मनरेगा में मिट्टी था, फिर भी वो कह रहे हैं कि 40% घूस दे तुम्हारा बाप देगा। हमसे ही जवाब कर रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे तुम 40% आपका 40% घूस किन्हें दिए, किसको दिए, क्यों दिए, इस पर सवाल करेंगे। लेकिन हम ही कर रहे हैं कि तुम 40% हम ऊपर घूस देते हैं। घूस देते वक्त तो पब्लिक को तो आप बताए नहीं थे। चलिए आप घूस देते हैं, क्या करते हैं, नहीं देते हैं, आप घूस के नाम पे अपने पास पैसा रख लेते हैं मुखिया या उप मुखिया, या कह लीजिए उप मुखिया ने अपने बयान में बताया कि 40% ऊपर पीसी या घूस तुम्हारा बाप देगा या लेता है। तो इस पर कह लीजिए जब तक मुखिया अपने बयान में या मुखिया उप मुखिया को बताया होगा, तुम जाके कैमरा ऑन कैमरा पे उनको बताओ, साहिल पत्रकार है, उन्हें बता दो कि 40% ऊपर घूस लिया जाता है। उन्हें कहीं न कहीं अपने आप में डर लगा कि कर लीजिए कि 40% हम ऊपर घूस देते हैं, 60% मेरे पास बचता है, उसमें भी हम काट मार के जो पैसा बचा है तो इसमें हम कहीं न कहीं फंस रहे। इसलिए उप मुखिया को बताए होंगे कि तुम जाओ वहाँ जाकर बता दो कि 40% घूस लेता है, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी भी किया था, केस में था तो उसके साथ, और बता दो कि और कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी पक्ष से या किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे ये सब करता हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, ना तो किसी के बात से ना किसी के बहकावे पे मैं ये सब कर रहा हूँ। और उन लोगों का किसी लोगों का सवाल है कि तुम अभी पे मीडिया पर इस पंचायत में करना शुरू किया, अभी से 5 साल पहले कहाँ था, इससे पहले जो मुखिया था उनके बारे में क्यों नहीं किया। तो मैं बता दूँ, इनसे पहले कोई और था इसी क्षेत्र में, यहाँ के क्षेत्र से, तो अभी वो क्या किए नहीं किए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उन्हें देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में जो हुआ है या जो हो रहा है उन्हें देखना मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है। और बता दूं कि जब तक इस पे इंसाफ ना मिलेगी तब तक मैं इनको इस मुद्दे को उठाता रहूँगा, लेकर चलता रहूँगा। इससे बाहर दूसरा और कोई मुद्दा अभी तक नहीं उठाऊँगा। जब तक इनका कोई ना कोई निर्णय या कोई ना सोल्यूशन नहीं निकल के आती है तब तक मैं इस मुद्दा को उठाते रहूँगा, चाहे वो किसी भी हद तक हमें जाना क्यों ना पड़े। धन्यवाद। और आप लोगों से थोड़ा अपील है कि थोड़ा सा भी अगर भरोसा करते हैं तो भरोसा कीजिए, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि यदि एक बार आप भरोसा कर लेते हैं तो दोबारा जो है आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप लोग हमें भरोसा हम पे नहीं करते हैं, दोबारा से आप उसी कैंडिडेट को, उसी मुखिया को, उसी पार्टी को सत्ता में लाते हैं तो आपने इतिहास गवाह है, जाके देख लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री 15-20 साल रह चुके हैं,
बिहार के श्रीमती राबड़ी देवी लालू जी, उन्होंने भी अच्छा खासा बिहार को चलाया, ठीक था, लेकिन उनके बारे में जो उनका खामियां थी, गलतियां थी, नीतीश कुमार जी आकर उन्हें निकाल कर दिखाया। तो वही बता रहे हैं कि अभी सत्ता में कितना भी ये गलत करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इन्हें लोग, पब्लिक तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन के जो सत्ता में ऊपर बैठे बैठे पदाधिकारी हैं, तो वो इनके सपोर्ट में रहेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि एक ही मकसद है, एक ही तरीका है कि आप लोग खुद इस चीज़ से निर्णय करके और इसको नरसंहार कीजिए। आप ही खुद इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इसके सभी कामों पे, मनरेगा या सड़क, नली गली, हर जगह धांधली हुई है। यार यदि आपको लग रहा है नहीं धांधली हुई, तो सिर्फ एक दिन पूरे पंचायत में बैठक की जाए, पूरे पंचायत की, जोतली पंचायत के आदमी वहाँ आकर बैठेंगे और हमें बुलाया जाए, हमसे सवाल किया जाए, और हम भी मुखिया जी से सिर्फ सवाल करेंगे, पब्लिक सवाल करेंगे। मैं टोटल लिस्ट लेकर आऊँगा जो पूरे पोचे जोतली पंचायत के 5 सालों में मुखिया के द्वारा योजना लाया गया और किन किन योजना का पैसा आवंटित हुआ है, किन का नहीं हुआ है। टोटल योजना मेरे पास लिस्ट है उनका, 5 सालों का चिट्ठा लेखा जोखा, तो उसी को लेकर आऊँगा। आप वहाँ मुखिया रहेंगे, मुखिया से फिर सवाल किया जाएगा, मुखिया से पूछा जाएगा इतना पैसे में आप इतना काम कहाँ कहाँ किए हैं। और जिनका पैसा मुखिया नहीं लिए हैं, तो वो मुखिया को पता है, हमें पता है, लेकिन हाँ, जिनका पैसा मुखिया ले लिए हैं, मैं टोटल उसका शुरू से ही विरोध करते आ रहा हूँ, बता दो कि। लेकिन मुखिया कहीं कहीं बेवकूफ़ बना के बलगला के सबको रख रहे हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा कि बता रहे कि अ, कुछ लोग का, मुखिया का नीति यही रहा है कि हर एक 5 वर्ष से मान लीजिए कि इलेक्शन के टाइम में कुछ आदमी को खिलाओ फिलाओ, फिर 5 साल राज करो, अपना संपत्ति बनाओ। यदि आप लोग कुछ अलग तरीके से देखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार तो भरोसा करें, किसी और को वोट दें, मतदान दें, लेकिन ये आपके पंचायत के मुखिया बनने का लायक नहीं है। धन्यवाद।